इंडिया के बेस्ट पीएचडी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 मंथ पहले ये वीडियो डाला था एंड यू कैन सी द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस वीडियो एंड दिस वाज रियली एन अमेजिंग वीडियो because this was the initiative of Department of Biotechnology and this was the initiative for bioscience and life science student, and you can see 46,000 views was there. I3C BIREC RCB PhD program, everyone was very interested and like इतना ज़्यादा कमेंट्स था, मेरे टेलीग्राम भर गया था कि सर ये प्रोग्राम कब लॉन्च हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है. नाउ द डेट इज़ ओवर. बोलते हैं ना, अच्छा टाइम ज़रूर आता है, हर आदमी का आता है. सो द डेट इज़ ओवर एंड नाउ द बेस्ट प्रोग्राम is in front of you. The I3C BIREC RCB PhD program in the bioscience. This is one of the best multidisciplinary cutting edge program and it is a collaborative research. Best part ये है, ये बहुत अच्छी collaborative research है. ऐसा compile अब किसी ने अभी तक नहीं बनाया है. तो मैं आपको बोलूँगा इस प्रोग्राम के बारे में, अगर आपने नहीं सुना है डिटेल में तो इस वीडियो में जाके सुन लो. और अप्लाई कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा. बिकॉज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. जितने भी लोग हों, जो भी एलिजिबल हों, प्लीज़ शेयर इट टू ईच एंड एवरीवन. अगर रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है तो इस टाइप के प्रोग्राम्स में करो. अदरवाइज डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस 5, 6, 7 years. सो दिस इज़ द मेन वेब पेज ऑफ RCB. RCB के बारे में आप जानते ही होंगे, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी. अब जो बेस्ट पार्ट है, इसको 3IC क्यों बोला है, ब्रिक RCB क्यों बोला है, वो सारी चीज़ें जल्दी से शॉर्ट में एक ब्रीफ कर लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या. So see, this is the program and initiative of 3 institute that is called the I3C. DBT, BRIC, RCB and ICGEB. ये 3 इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से, इंटरेक्शन से इस प्रोग्राम को फाइनलाइज किया गया है फॉर द PhD स्कॉलर्स. एंड सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट मोड में किया जा रहा है. सो ये 3 लोग लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ट्रेंड होंगे. क्लासरूम होंगी, ऑनलाइन टीचिंग होगी, वर्कशॉप्स होगी, हाई एंड ट्रेनिंग होगी विद हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स. ये हम लोग सोचते हैं कि लाइक हम जब PhD में एंटर करेंगे सो ये सारी चीज़ें अटेंड करेंगे, वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ये होता है ऑप्शनल. बट इन दिस केस, इन दिस प्रोग्राम, there is no word of optional. This is the part of the program and you have to do it. This is the beauty of this program. See, it includes a 3-month immersion program supported by the generous additional grant to expose students to the real world challenge and aims to foster the culture of innovation, collaboration and entrepreneurship. तो ये आपको एक्सपोजर देंगे. दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन सी द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 15. करेक्ट, दिस इज़ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स. एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम चीज़ देख लेते हैं यार, कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम में. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर आदमी सोचता है कि सर प्रोग्राम देख लिया, सब कुछ सुन लिया, ये बताओ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ. नाउ see, listen it very carefully because this is basically for the biotechnology, medicine and engineering. So there are the 2 proposed track for entry. अगर आप enter करना चाह रहे हो so you have only 2 options. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे login करना है और login करने के बाद जो window आएगा आपको कैसे choose करना है. But उससे पहले you need to understand very clearly what are the 2 entry mode. So track 1, this is for the Indian student with MSc MTech. ठीक है,
या तो आपने मास्टर्स कर रखा है एमएससी या एमटेक इन एनी लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फार्मा, एमबीएससी, एमबीबीएस। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एनी लाइफ साइंस बोल दिया तो आप कोई भी ब्रांच से हो कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फार्मा किसी भी सब्जेक्ट का हो, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, आप एलिजिबल हो। एमबीएससी, एमबीबीएस, ठीक है, और इक्विवेलेंट, दीज आर एलिजिबल। एन एग्रीगेट गेट स्कोर ऑफ 55 और इक्विवेलेंट, तो या तो आप गेट स्कोर आपका 55% हो, देन यू आर एलिजिबल, एंड विद रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर द कैटेगरी से हो तो 50% भी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जो लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करें हैं फॉर ऑल ऑफ द अबव डिसिप्लिन, मतलब ये सारे आर ऑल्सो एलिजिबल एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, बिकॉज जो 4 ईयर का कोर्स करते हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। बट ऑल एप्लीकेंट मस्ट हैव अ 5 ईयर वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप, ठीक है, ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब यू हैव योर फेलोशिप कार्ड इन योर हैंड एंड दैट मस्ट बी एक्टिवेटेड। अब एक दिमाग में एक डाउट आएगा, यहाँ लिखा है डीवीटी, सीएसआईआर, यूजीसी, आईसीएमआर और सिमिलर, मगर यहाँ कहीं भी डीएसटी नहीं लिखा हुआ है। सो आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास डीएसटी लेवल 1 है, सो योर एप्लीकेशन माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर दिस ट्रैक 1, बिकॉज डीएसटी लेवल 1 जो होता है वो एक प्रोविजनल ऑफर लेटर है, उसको कन्फर्मेटरी फेलोशिप के लिए सेकेंड स्टेज में जाना पड़ता है। दिस प्रोग्राम विल नॉट अलाउ यू फॉर ट्रैक 1। अगर आपके हाथ में कोई भी फेलोशिप है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ट्रैक 1. Now the track 2 mode, this is the second mode, and this is basically for the engineering students, for non-biological science students. That means BE or BTech student, MBBS students with 55% marks और 5% रिलैक्सेशन आपका रहेगा। अब इन्होंने क्या किया है, ट्रैक 1 के अंदर 70 सीट्स, बिकॉज जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, JRF के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नंबर बहुत हाई होता है, तो 70 सीट्स आर देयर फॉर द ट्रैक 1 एंड 10 सीट्स आर देयर फॉर द ट्रैक 2। सी, आप बोलोगे इतनी कम सीट दिया सर, यूनिवर्सिटी में इतने लोग को लेता है। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो प्रोग्राम है ना, दिस इज़ नॉट अ जनरल प्रोग्राम। यहाँ फाइट होगा, कंपटीशन होगा, और जो ये 80 लोग चुने जाएंगे ना, दीज 80 पीपल्स विल बी द cream of research. They will be absorbed, they will be treated as one of the top leaders researcher after the finish of this like program. So please be careful, इसको हल्के में मत लो, बहुत अच्छे से फॉर्म भरो। ये लिंक है, 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट इंटरव्यू की लिस्ट जो आएगी दैट इज़ ऑन 7 जून। फिर फर्स्ट इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्क्रीनिंग करेंगे ज़्यादा लोग का 12 और 13 को, फिर 15 को रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे फॉर सेकेंड इंटरव्यू। मैंने बोला ना, ये ईजी नहीं है, बट देखो जो चीज़ ईजी नहीं होती है ना, वही बेस्ट होती है। सो यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग यार। उनको बोलो 2 नहीं, आप 5 इंटरव्यू ले लो। माई कॉन्सेप्ट्स, माई मोटिव ऑफ रिसर्च इज़ वेरी क्लियर एंड मैं सब फेस कर सकता हूँ। सो दिस इज़ फॉर द सेकेंड इंटरव्यू लिस्ट 15 को, और जुलाई में सेकेंड इंटरव्यू इन पर्सन होगा आरसीबी के अंदर। तो जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड में आप वहाँ देने जाओगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा। फिर इंटरेक्शन होगा सेलेक्टेड और वेट लिस्ट स्टूडेंट्स का आरसीबी में, फिर डेडलाइन आ जाएगी, उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा और 7 जुलाई को आप फीस पे कर दोगे, और 1 अगस्त से आप ये चीज़ इनिशिएट कर दोगे, लाइक द प्रोग्राम ओरिएंटेशन एंड कमेंसमेंट। ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सिस्टमैटिक होगा, यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं कि एडमिशन ले लिया, अभी गाइड का नहीं पता है, अभी कोर्स वर्क का नहीं पता है, 1 साल ख़त्म होने को जा रहा है, नो बडी इज़ केयरिंग अबाउट द PhD स्टूडेंट्स और देयर प्रीशियस टाइम। ये बहुत ही प्रोएक्टिव मोड में ये प्रोग्राम चलने वाला है। सो बहुत एक्टिव रहना, अगर आप एक्टिव हो देन ओनली गो एंड ऑप्ट दिस प्रोग्राम, अदरवाइज भूल जाओ, मत अप्लाई करो। अब आ जाओ प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा टफ है,
देखो, स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन पावर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी बायोस्टैटिक्स साइंस कम्युनिकेशन। ये आपको कोर्स वर्क ख़त्म करना है, फिर इनका इमर्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा जो 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी, फील्ड इंटर्नशिप मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, सोशल बायोटेक्नोलॉजी में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। यानी सबका एक्सपोजर मिल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आप क्रीम हो गए यंग साइंटिस्ट के। और ये 1.5 लाख पर फेलो। द प्रोग्राम विल सपोर्ट बाय अ डेडिकेटेड फंड। ये इनका खुद का खर्चा है यार। आपसे वो इतनी फील्ड्स में भेजेंगे, सो दे मस्ट हैव टू स्पेंड अमाउंट। सो 1.5 लाख रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं। फिर मॉनिटरिंग पीएचडी रिसर्च प्रोग्रेस, आपकी हर लेवल पे प्रोग्रेस को, रिसर्च को असिस्ट किया जाएगा बाय ओरल प्रेजेंटेशंस या कोर्स वर्क हो गया या कोलैबोरेशन, कैसा काम कर रहे हो, कैसे आउटपुट दे रहे हो, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। फ़ीस स्ट्रक्चर उन्होंने अभी नहीं दिया है। अब आप जब अप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपकी एक्टिव एप्लीकेशन क्या है। सिंपल ईमेल और फ़ोन नंबर से आप रजिस्टर हो जाओगे एंड एक्टिव एप्लीकेशन आपको यहाँ दिखाई देगी, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डेट। अब जब आप इसको प्रोसीड करेंगे सो यू विल गेट टू नो मोड ऑफ एंट्री पूछेगा वो आपसे। सो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सो कैटेगरी 1 इज़ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी फॉर यू। आई गेस 95% स्टूडेंट फॉल्स अंदर टाइप 1 कैटेगरी, तो इसको चूज़ कर लो। अब ये पूछेगा होल्डिंग 5 ईयर ऑफ वैलिड नेशनल फेलोशिप। देखो, अगर आपके पास DST है लेवल 1 तो आप नो करोगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। अगर आपके पास फेलोशिप है तो आप इसको येस कर देना। देखो, नो करने पे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाए, बट आई सजेस्ट कि वही लोग अप्लाई करें। बट अगर ऑप्शन नहीं है, आप करना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा DST लेवल 1 भी अप्लाई कर दो। एज पूछेगा, ओके, कैटेगरी पूछेगा, सपोज आप जनरल फिल कर दो, दिस इज़ नो। एन एग्रीगेट स्कोर इन द प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, वो आपसे एग्जामिनेशन पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए, राइट। मोड ऑफ एंट्री ये सब हो गया। एंड जब आप प्रोसीड करेंगे, सो यू विल गेट टू नो, यू हैव टू फिल दीज। एक्चुअली ये तो सब मैंने आपको दिखाने के लिए फिल किया है, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू एंटर पर्सनल डिटेल, academic qualification, research experience, list of publications, award and honors, fellowship qualified and statement of purpose. So इतनी चीज़ें आपको आने वाली हैं एंड आई गेस आप ये सब कुछ फिल कर लेंगे। ये मेरे कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो इसको फिल करेंगे, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको फिल करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। इसीलिए बोलता हूँ, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो चाहे मास्टर्स में हो, पब्लिकेशंस लेके आओ बेटे। क्यों? क्योंकि इन मैटर्स पे ही आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है एंड आप इस चीज़ को ब्लैंक छोड़ रहे हो। आप सोचते हो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन तो जब मैं PhD में जाऊँगा तब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउअडेज स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट कि उनके ग्रेजुएशन में भी हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन होते हैं और मास्टर्स में दे हैव द पेटेंट्स। तो आपका नहीं है, सो दैट इज़ व्हाट यू आर लैकिंग अबाउट, करेक्ट। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंड अवार्ड्स लेके आओ। फिर फेलोशिप क्वालिफाइड एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मस्ट बी वेरी encouraging and it must be focused on the principle of I3 ब्रेक RCB। जो इन्होंने बोला है, जो इनका मोटो है इस प्रोग्राम के लिए, आपका SOP इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम उन्होंने बेस किया है बहुत ही दिमाग लगा के, 3 बेसिक इंस्टीट्यूट्स को मिला के, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे के, हर चीज़ हाई एंड प्लेटफॉर्म दे के। तो जो आपका SOP डिज़ाइन होगा ना, इट शुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। आई गेस आप लोग समझ गए होगे कैसे बनाना, बिकॉज हम अभी इसका फर्स्ट SOP हमने अभी डिफ़ाइन किया है अपनी एक स्टूडेंट का। तो तब मेरे को समझ आया कि हमारे मेंबर्स के SOP यूनिक होंगे और उनका प्रोफाइल सिलेक्शन 101% होगा ऑन द बेसिस ऑफ SOP एंड पब्लिकेशन, अवार्ड्स एंड फेलोशिप।
So please be active. Don't just fill the form. Fill the form which will only select you. Because आजकल फॉर्म बहुत फिल करते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है. फिर आप बोलते हो सर ये लोग तो लेते ही नहीं है. लेंगे तब जब आपका फॉर्म उस लेवल तक होगा. सो इसीलिए ये चीज़ों को ठीक से फिल करना, बिकॉज फॉर्म एक बार ही फिल करना होता है, एक बार सबमिट हो जाता है, तो देर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द थिंग्स. चलो, आई गेस आप इस फॉर्म को कैसे अचीव करना है, कैसे इस प्रोग्राम में, आई कैन गारंटी यू एट द एंड, आई कैन से दैट आई कैन गारंटी यू, अगर आपकी एंट्री इस प्रोग्राम के अंदर हो गई, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट योर करियर आफ्टर पीएचडी. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है दिमाग में, आई गेस सब लोगों के होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे बताओ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि पीएचडी के बाद क्या करोगे. आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि मैं पीएचडी कर लूँ, बट बहुत गलत चीज़ है. आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पीएचडी कर लूँ, उसके बाद क्या करूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस प्रोग्राम में अगर आप एंटर कर गए तो यू नो नीड टू वरी अबाउट द पीएचडी, द करियर आफ्टर योर पीएचडी, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. और मुझे ज़रूर बताना, जैसे इस वीडियो को इतने आपने कमेंट्स किए थे, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, एंड ऑन दैट बेसिस आई वाज लाइक वेटिंग अबाउट कि जल्दी से ये फॉर्म आ जाए. और ये फॉर्म आ गया. देखो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ये कमेंट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, राइट. So these are the things, and this was really the best information or best initiative from the government of India. And I guess कि आप लोग को इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए कैसे भी. तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ब्रिक आरसीबी पीएचडी प्रोग्राम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.